हेलो फ्रेंड्स। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक राजा था जो बहुत ही अच्छा से अपनी जनता का सेवा कर रहा था। जनता में उसको एक अच्छा इमेज था। जनता के लिए हमेशा वो तत्पर रहता था, हमेशा दिल से सेवा करता था, लोगों के बीच में जाता था। जनता उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। प्रॉब्लम सिर्फ था कि वो सही से दिव्यांग था। मतलब उस राजा का एक आँख नहीं था और उसका एक पैर नहीं था। तो वो राजा दिव्यांग था, लेकिन वो जनता का सेवा करता था और जनता उससे काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते थे। उसको किसी भी प्रकार का ना तो राजा को तकलीफ था, राजा को इस बात का बिल्कुल अफ़सोस नहीं था कि वो दिव्यांग है या फिर कुछ उसमें कमी है, क्योंकि प्रजा उसको बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी। तो सब चीज़ों से भूलकर अपना वो राज्य की सेवा में लगा हुआ था। एक दिन वो अपना एक पुरानी हवेली में गया, जहाँ पे कि उसके पहले के सारे जो वंशज के जो राजा थे, उन सब का फ़ोटो लगा हुआ था। अब ऐसे में ये जब देखा तो अगला नंबर, चूँकि ये राजा है, आज न कल इसका भी मृत्यु होगा। इसका भी मृत्यु होगा तो उस घर में, उस दीवार पे पूर्वजों के साथ इसका भी फ़ोटो लगेगा। अब ये फ़ोटो लगने की बात जैसे ही दिमाग में आया तो इसके दिमाग में आया कि उसी फ़ोटो से लोग, मेरा आगे का जो जनरेशन है, वो हमको याद करेगा, हमको समझेगा। ऐसी हालत में वो चाहता था कि फ़ोटो सुंदर है। अब यहाँ पे उसके साथ दिक्कत हो गया कि वो चूँकि दिव्यांग था, अब उसका एक आँख नहीं था, एक पैर नहीं था। ऐसे में अगर फ़ोटो अगर देता है, फ़ोटो अगर वहाँ पे लगाता है, तो बहुत ही उन सारे फ़ोटोग्राफ के बीच में उसका फ़ोटो काफ़ी भद्दा और बुरा-सा लगेगा। ऐसे उसके मन में विचार आए। तो उससे रहा नहीं गया, तो वो अपने राज्य में अनाउंस किया कि कोई भी ऐसा पेंटर हो जो कि मेरा एक बहुत अच्छा पेंटिंग बना सके, जिसको कि मैं उस दीवार पे लगा सकूं मेरे अपने मृत्यु के बाद में। बहुत सारे पेंटर्स को बुलाया गया, राज्य में चूंकि अनाउंस हो गया तो पेंटर्स आए, एक से एक पेंटर्स आए। उसमें शर्त रखा गया कि जो पेंटिंग अगर अच्छा बना दिया जिससे कि राजा प्रसन्न हुए, तो उन्हें बहुत सारा, ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा पेंटिंग बना जिससे कि राजा का मान सम्मान का हानि होता है, या फिर जिसमें राजा बुरे लगते हो या भद्दे दिखते हो, अच्छे नहीं दिखते हो, तो उस पेंटर को प्रॉपर सजा दिया जाएगा। अब ऐसे हालत में चूंकि सारे पेंटर्स तो आए, जो कि उस राज्य के सब चुने हुए, गिने चुने हुए बहुत अच्छे अच्छे पेंटर्स थे। सबके पास में अच्छा अच्छा कलाकारी था, अच्छा पेंटिंग बनाने का उनके पास में हुनर था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ था कि अब ऐसे राजा हैं जो दिव्यांग हैं, इनको कैसे हम पेंटिंग बनाएं जिसमें कि वो सुंदर लग सके। और चूंकि अगर गलती अगर हो भी जाता है तो वो राजा आपको सजा देगा। इस बात से डरकर लोगों में, यानी बहुत सारे जो पेंटर्स थे, उनमें किसी का साहस नहीं हो रहा था। ऐसे में एक युवा आया, बहुत कम एज का युवा, लगभग 20-22 साल का युवा एक आया। वो तैयार हुआ कि मैं जो महाराज हैं इनको मैं पेंटिंग बनाऊंगा। सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे कि जो अच्छे अच्छे दिग्गज पेंटर नहीं कर पाए, वो एक यंग लड़का कैसे पेंटिंग कर पाएगा, और क्या इसको अपनी जान की डर नहीं है। फिर भी उसने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। लोग उसको समझाए, लेकिन उस चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट किया और बोला कि मैं इस पे पेंटिंग बनाऊंगा। अब जब चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके दिमाग में प्लान बनने लगे। राजा ने बोला कि ठीक है, तुम्हारे पास समय है, वक्त है, तुम कैसे पेंटिंग, क्या मन में तुम्हारे चल रहा है, जो कि ऐसा पेंटिंग बनाओगे जिसमें कि उस फ्रेम में अगर मेरा फोटो लगे, तो मेरा फोटो एक सम्मानजनक, एक वीर योद्धा की तरह मेरा भी फोटो दिखे। तो वो जो युवक था, वो रात भर सोचते रहा, बहुत सारे मन में प्लान आए। अगला दिन जब पेंटिंग की बात आई, तो वो युवा आया और वो पेंटिंग करना शुरू कर दिया। पेंटिंग बनाया, थोड़ा देर बाद दिखाया। जब पेंटिंग देखा राजा, तो बहुत अति प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। अब पेंटर ऐसा, यानी जो युवा था, जो पेंटर था, वो ऐसा क्या पेंटिंग किया जिससे कि राजा, वही राजा जो राजा दिव्यांग था, वो सुंदर लगने लगा। दरअसल जो युवा पेंटर था, वो पेंटिंग को, जो उनकी कमी थी, जो महाराज में यानी जो राजा में जो कमी थी, जैसे उनका एक आंख नहीं था, तो अब वो इस एक आंख जो बंद है, इसको खुला तो कर नहीं सकते थे, लेकिन इसमें क्या कलाकारी कर सकते हैं। तो उन्होंने दिखलाया कि वो एक आंख बंद करके वो तीर चला रहे हैं, और जो आंख उनको बंद दिखलाया गया, दरअसल वो आंख इनका नहीं थे, मतलब वो आंख इनका अंधापन था, एक आंख उनका नहीं था। उसी आंख को बंद उसने दिखला दिया, और दिखला दिया कि वो तीरंदाजी, तीर चला रहे हैं। दूसरा में एक पैर नहीं था, तो उस पैर में घोड़ा को कुछ इस तरह से मोड़ दिया
कि उसका एक पैर जो है वो घोड़ा के दूसरे साइड हो गया, उसके फ्रंट से एक पैर दिखाई दिया, दूसरा पैर दूसरे साइड से वो छुप गया। ऐसे में क्या हुआ कि पेंटिंग बहुत आकर्षक हो गया, एक वीर योद्धा और साहसी योद्धा का पिक्चर आने लगा कि वो शिकार करने घोड़ा पे चलकर शिकार करने वो निकल गए। ये पेंटिंग जो लाया गया तो लोग बहुत खुश हुए, राजा भी काफ़ी प्रसन्न हुए, अति प्रसन्न हुए, और बहुत सारे उनको उस जो पेंटर थे, युवा पेंटर, उसको बहुत सारे इनाम दिया गया, गिफ्ट दिया गया। अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि प्रॉब्लम्स वहाँ पे सबके सामने था। राजा प्रॉब्लम में था, वहाँ पे जितने सारे उनको मदद करने के लिए आए सभी प्रॉब्लम में थे, तो प्रॉब्लम सामने था, किसी में साहस नहीं हो रहा था कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। जो युवा था वो इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा कि एक अच्छा मौका है अपने आप को साबित करने का। उस अपॉर्चुनिटी का मौका उठाने के लिए, फ़ायदा उठाने के लिए इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद में उस चैलेंज जो एक्सेप्ट किया, उस पे दिन रात उस पे वर्कआउट किया, उस पे कार्य किया, उसका प्लान बनाया, उस पे सोचा, समझा, विचार किया कि कैसे इसको बेहद आकर्षक बनाया जाए। जब आपने चैलेंज को एक्सेप्ट किया होता है, तब उस चैलेंज के बारे में आप बहुत ज़्यादा डिटेल में उस पे आप सोचते हैं, उस पे कार्य करते हैं। ऐसे हालत में क्या होता है कि उसका आउटपुट बहुत अच्छा होता है। इन्होंने बस वही किया। जो प्रॉब्लम था, जो चैलेंज था, उसको इन्होंने एक्सेप्ट किया और उस पर मेहनत किया, और अंत में जो रिजल्ट आया वो बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट रहा, खूबसूरत परिणाम रहा, जिसके कारण उनको काफ़ी सम्मान भी मिला और बहुत सारे उनको इनाम के रूप में भी मिला। तो हम सबको भी यही चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपके सामने चैलेंजेज हैं तो यू मस्ट एक्सेप्ट इट। आप उसको एक्सेप्ट करें, उसका सामना करें, उसके जो भी समस्याएं हैं उसको समाधान करें। आप जब उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और आप जब दिल से काम करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा परिणाम होगा। तो पहले आप जब तक चैलेंज लेंगे नहीं, तब तक आप उस पर दिल से और हार्ड वर्क नहीं करेंगे। तो यू मस्ट एक्सेप्ट। पहले जो है आप एक्सेप्ट करें चैलेंज को, उसके बाद में उस पर वर्कआउट करें, अच्छा परिणाम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।